हेलो दोस्तों, मैं शशि भूषण सोनी। आज मैं बात करूंगा जनगणना पार्ट 2 पे। याद रखिए, भारत की जनगणना 2027 हो रही है। कल मैंने आप लोगों को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया था। याद रखिएगा, भारत की जनगणना 2 चरणों में होने वाली है। पहला चरण जो है आपके मई में होने वाला है, 1 से 30 मई, जिसमें प्रगणक और सुपरवाइजर्स की भूमिका होगी। लेकिन उससे पहले एक आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिम्मेदारी जो है 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आप कर सकते हैं स्वयं अपनी जनगणना। इसमें मकानों का सूचीकरण की जाएगी। तो मकान कितने हैं और कितने भवन हैं और कितने परिवार हैं, ये आप स्वयं बताएंगे 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, जो अब तक की मुझे जानकारी है। सेकंड, याद रखिएगा, सेकंड बार जब वो हो गई द्वितीय चरण में, तो उसमें आप जो है 1 to 1 संख्या गिना जाएगा। तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होगी आप लोगों की, क्योंकि जो जानकारी आप 34 बिंदु में आप देंगे, वही आपका इन्यूमरेटर प्रगणक जो है लेकर आएगा और उसी जानकारी के माध्यम से आपके डेटा बनेंगे। तो याद रखिएगा, भारत में जो डेटा बनती है ना, वही नीतियाँ डिसाइड करती है, और जिन नीतियाँ अच्छी होती है ना, तो उसी से भारत का विकास होता है। तो भारत के डेटा और नीति दोनों सही होंगी, तभी भारत का विकास सही होगा। इसलिए याद रखिए, यह केवल शासन प्रशासन के लिए नहीं, बल्कि हमारे पीएससी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पढ़ना होगा कि भारत की जनगणना का हमारे देश की राजनीति में और देश के विकास में क्या योगदान है। उसी प्रकार से पीएससी के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि अगर सेंसस में जो डिले हुआ है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो पुनः आपसे बात करेंगे, आगे भी जानेंगे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं शशि भूषण सोनी, आपकी बात आपके साथ।